बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए और PDM-2 की हुकूमत बलाखिर एक बार फिर पाकिस्तान में आ चुकी है। शहबाज शरीफ ने 201 वोट लेकर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने एक तवील तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर। उन्होंने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर बात की, मुख्तलिफ़ नुकात पेश किए और अपनी पॉलिसी वज़ा की कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर किन किन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। उन्होंने मईशत के ऊपर बात की, जो इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उस पर बात की। इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाते हुए 9 मई के ऊपर बात की और इसके अलावा काफ़ी उन्होंने नुकात पेश किए कौमी असम्बली में। उसके बाद जब मौका मिला उमर अयूब ख़ान को, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नामज़द करदा वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार थे, उन्होंने जब अपनी तकरीर शुरू की, उन्होंने तकरीर में एक बात की और उनका एक ही जुमला जो उसने शहबाज शरीफ के बारे में कहा, वो शहबाज शरीफ की तकरीर, इतनी लंबी तकरीर को ख़त्म करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए या उसका असर ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को कि आपने इतनी लंबी तकरीर की, इतने आपने निकात पेश किए, इतनी बड़ी और तवील पॉलिसी आपने वज़ा की, लेकिन आपने एक बात नहीं की कि आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। आपने इस तरह कोई बात नहीं की कि मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए काम करूँगा। अब यहाँ पे एक नुक्ता और है जिसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके मुल्क में, आपके सिस्टम में, आपके इदारों में कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो फिर आप जितनी भी पॉलिसीज़ वज़ा करेंगे, जितने भी इक़दामात करेंगे अपने मुल्क में बेहतरी के लिए, तो वो नाकाफ़ी होंगे। क्योंकि जो पहली चीज़ है जो कि स्ट्रेंथन करती है आपके तमाम इक़दामात को, वो है रूल ऑफ़ लॉ। किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में, तो जब रूल ऑफ़ लॉ के लिए आप काम नहीं करेंगे, तो फिर ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट की कार्रवाई थी वज़ीर आज़म बनने के, और उसके बाद जो तकारीर हुई अपोजिशन की तरफ से और PMLN या इत्तेहादी जमातों की तरफ से, उस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कुछ चीज़ें वाज़ेह हो गई। आज के इजलास में, आज की कार्रवाई को देखते हुए समझ में आई कि आगे ये जो आने वाला वक्त है, ये होने क्या जा रहा है। पार्लियामेंट में नारे लग रहे थे जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, और इतने बुलंद आवाज़, इतना शोर व गुल था वहाँ पे कि शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी वो भी बहुत मुश्किल से सुनने को मिल रही थी। तो वो नारों का मकसद ये है कि अब आने वाले वक्तों में जो इन्होंने पीछे PDM-1 की हुकूमत थी और उन्होंने आज़ाद होकर, आज़ादाना तौर पे ये पार्लियामेंट में रह रहे थे और ये तकरीर भी करते थे, ये पार्लियामेंट से बिल भी पास करवाते थे, लेकिन अभी जो इनको सामना करना पड़ेगा वो बहुत ही इनके लिए भारी साबित होगा। अब कौमी असम्बली में अब 2 चीज़ें आज वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि कौमी असम्बली में जो इनके लिए मसाइल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर ख़त्म की, तो कराची में मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को, ये धांधली ज़दा हुकूमत है, और हम इस हुकूमत को और ये जो पार्लियामेंट है, जो ऐवान है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इस धांधली ज़दा हुकूमत को देखकर इस ऐवान ने अपनी अहमियत कम कर दी, और हम मिलकर आने वाले दिनों में हम हुकूमत के ख़िलाफ़, धांधली ज़दा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाने के लिए सोच रहे हैं। और ये 2 चीज़ें आज के हवाले से, एक तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर अब इनको उस तरह खेलने नहीं दिया जाएगा, और दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि एक तो पार्लियामेंट के अंदर भी वो लड़ेंगे और दूसरी तरफ से वो सड़कों पर भी होंगे, वो दीगर पार्टियों के साथ जिनके पास स्ट्रीट पावर है। और ये एक बेहतर है, क्योंकि रूल ऑफ़ लॉ किसी भी मुल्क में ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत लेनी होती, तो वो पीपल्स पार्टी ने जब उनको पेशकश की थी, वो कबूल कर लेते, वो हुकूमत बना देते। लेकिन इस वक्त जो असल जंग है वो हुकूमत में आने का या हुकूमत में रहने का नहीं है, बल्कि ये जंग कानून की हुक्मरानी का जंग है। इसके लिए फजलुर रहमान साहब भी अब उन्होंने सोच लिया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू से ये जंग लड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़, आज शहबाज शरीफ साहब
نے جب تقریر کی اس کے بعد وہ اپنے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ سائڈ پہ کیا اور انہوں نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اس کی کچھ وجوہات جو عام طور پہ انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے آج اسمبلی میں زرداری کی، PMLN کی بڑی تعریفیں کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون پہ جو بانی ہے نواز شریف صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ تعریفیں پسند آئی ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ شہباز شریف وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، اور اس طرح جب اس نے اپنے بھائی کی کامیابی کو دیکھا تو ہو سکتا ہے یا تو یہ ان کو تھوڑا مسئلہ ہوا ہو، اور یا پاکستان پیپل پارٹی کی جو انہوں نے تعریفیں کی اور جو انہوں نے پالیسی دی، کہیں پر وہاں پہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوگا جس سے نواز شریف صاحب کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک بات پھر میں کہوں گا کہ آنے والا وقت بہت ہی چیلنجز والا وقت ہوگا PMLN اور پیپلز پارٹی اور MQM اور دیگر کی حکومت کے لیے اور عوام کے لیے بھی، کیونکہ عوام کے لیے اس حوالے سے کیونکہ یہ جو حکومت آئی ہے PDM2 یہ مکمل طور پر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس عوام کی جو حمایت ہے، جو مینڈیٹ ہے وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اس لیے یہ آگے نہیں چل سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔